हेलो गाइस, अगर आप भी ऑयल एंड गैस या फिर किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ सेविंग रूल्स यानी जीवन रक्षक नियमों के बारे में, जिसे आपको हमेशा ही फॉलो करना चाहिए ताकि आप किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। मुझे लगता है कि आपको काम शुरू करने से पहले खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं इन सारे लाइफ सेविंग रूल्स का पालन करूंगा। पिछले कई सालों में देखा गया है कि एक छोटी सी मिस्टेक के कारण कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब भी काम करना शुरू करेंगे किसी भी प्लांट में, तो उससे पहले जो भी यहाँ पे लाइफ सेविंग रूल्स के बारे में जो पॉइंट बताए गए हैं एटलीस्ट उनको फॉलो करेंगे। तो हमारा सबसे पहला रूल है वर्क ऑथराइजेशन यानी कार्य की अनुमति। अर्थात जब भी आपको काम करना हो तो एक वैलिड यानी मान्य परमिट आपके पास होना ही चाहिए, और परमिट पर जिस कार्य का वर्णन हो उसी कार्य को करना चाहिए। इसका मतलब बिना वर्क परमिट आपको काम शुरू नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट रूल है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग यानी सुरक्षित मैकेनिकल लिफ्टिंग। अर्थात जहां भी आपको मैकेनिकल लिफ्टिंग करना हो यानी हैवी लोड्स को उठाना हो, लिफ्ट करना हो, तो आपको सबसे पहले आपको उसका प्लान करना चाहिए। उसके बाद उस एरिया को बैरिकेड करना चाहिए ताकि वहां अनऑथोराइज्ड पर्सन ना आ सके। इसके साथ साथ आपके पास प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए कि आपको कितना वेट उठाना है, किस चीज से उठाना है, और ये सारा चीज उस लिफ्टिंग प्लान के अंदर होता है। तो एक आपके पास प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है कन्फाइंड स्पेस यानी एक सीमित स्थान, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है और वहां हम लगातार काम नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थान पर काम करने के लिए हमें सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस परमिट या फिर ऑथराइजेशन लेना बहुत ही लाजिम होता है। उसके बाद गैस टेस्ट भी करना होता है ताकि जाकर कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये पता किया जा सके कि कोई भी पैराफोरिक मटेरियल तो नहीं है, कोई हार्मफुल गैसेस तो नहीं है, ताकि हम सही तरीके से सुरक्षित अंदर जाकर काम कर सके। हमारा नेक्स्ट रूल है टॉक्सिक गैसेस यानी जहरीली गैसें। अर्थात जहरीली गैसों के वातावरण में काम करने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे आपके पास पर्सनल गैस मॉनिटर होना चाहिए, और अगर जरूरत हो तो अस्काबा का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आसपास अगर जहरीली गैसें मौजूद हो तो आपको आसानी से पता चल सके और आप उससे सुरक्षित तरीके से उस एनवायरनमेंट में, उस पर्यावरण में आसानी से काम कर सके। नेक्स्ट रूल है एनर्जी आइसोलेशन अर्थात ऊर्जा पृथक्करण यानी आप जिस भी इक्विपमेंट में काम कर रहे हो ये कंफर्म कर लें कि वो इक्विपमेंट पूरे तरीके से आइसोलेट है और कोई भी स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल नहीं है, अर्थात वहां जीरो एनर्जी होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट रूल है ड्राइविंग यानी वाहन चलाना। यानी किसी भी प्लांट के अंदर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उससे संबंधित सारे रूल्स को फॉलो करें, खासकर स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। स्पीड लिमिट हर प्लांट के अलग अलग डिफाइन होते हैं, कहीं पे 30 किलोमीटर पर आवर होता है, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर होता है, कहीं 40 किलोमीटर पर आवर होता है। तो उसके रूल्स के हिसाब से ही आप उसी लिमिट के अंदर गाड़ी को ड्राइव करें, उससे ज्यादा लिमिट पर गाड़ी ना चलाएं। और सीट बेल्ट का खास करके ध्यान रखें, हमेशा सीट बेल्ट जरूर पहने। नेक्स्ट रूल है बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स यानी सुरक्षा नियंत्रणों को बाईपास करना। अर्थात किसी भी सेफ्टी कंट्रोल इक्विपमेंट को रोकने से पहले अनुमति जरूर लें। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज आपको हॉट वर्क करना है और उस लोकेशन पर फायर डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर अलार्म लगा है, तो काम शुरू करने से पहले आपको परमिशन लेकर उस डिटेक्टर या अलार्म को डिसेबल करना होगा या बंद करना होगा। नहीं तो जैसे ही हम हॉट वर्क शुरू करेंगे और फायर या स्मोक डिटेक्ट होगा तो अलार्म बज जाएगा, जिससे दूसरे लोग भी पैनिक हो सकते हैं और उन्हें लगेगा कि कहीं फायर हुआ है। तो इस प्रकार कभी कभी आपको सेफ्टी कंट्रोल्स को बाईपास करना होता है। नेक्स्ट रूल है लाइन ऑफ फायर यानी अग्नि रेखा। तो लाइन ऑफ फायर क्या होता है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं तो आपके काम का इंपैक्ट जितनी दूर तक जा सकता है वो लाइन ऑफ फायर कहलाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप किसी हाइट पर काम कर रहे हैं, तो अगर आपका सामान ऊपर से गिरने पर नीचे जहां तक जा सकता है वो एरिया लाइन ऑफ फायर कहलाता है।
तो जब भी आप काम करें तो कोशिश होनी चाहिए कि लाइन ऑफ फायर के अंदर कोई ना आ सके। उसके लिए आप एरिया को बैरिकेड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आप हैमरिंग कर रहे हैं, तो आपका हैमरिंग जो है वो जिस पोजीशन पे जा रहा है, जहां तक जा रहा है, वो पर्टिकुलर एरिया आपका लाइन ऑफ फायर कहलाएगा। तो उस एरिया में आप अपना हाथ या फिर सर ना ले जाएं, बचा करके रखें। तो इस तरीके से लाइन ऑफ फायर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एट हाइट, यानी ऊंचाई पर काम करना। तो देखिए, जब भी आप 1.8 मीटर की हाइट से ज्यादा ऊपर काम करते हैं तो ये वर्क एट हाइट कहा जाता है। तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जब भी आप वर्क एट हाइट पर काम करें तो स्वयं को गिरने से बचाने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल जरूर करें और हार्नेस को अच्छे से हुक करें। हमारा नेक्स्ट रूल है हॉट वर्क, यानी उष्ण कार्य। अर्थात जब भी आप हॉट वर्क करते हैं तो ज्वलनशील और प्रज्वलन स्रोतों को नियंत्रित करें ताकि फायर के चांसेस कम हो। इसके लिए आप हॉट वर्क वाले एरिया को फायर ब्लैंकेट से कवर करें, वहां वाटर होस का अरेंज करें, साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर भी रखें। तो इस तरीके से आप किसी भी हॉट वर्क को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके जितने भी काम आ जाते हैं, जैसे कि कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे काम आपके हॉट वर्क के अंदर ही आते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अभी तक हमने जितने भी नियमों की बात की, अगर आप इन सब का पालन करते हुए किसी भी प्लांट में काम करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बिना किसी नुकसान के सही तरीके से किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारे पॉइंट्स को खुद की सुरक्षा के लिए नोट करके हमेशा ध्यान रखेंगे काम करने के दौरान। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहां पर आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से रिलेटेड पाइपिंग, मेंटेनेंस और शटडाउन के वीडियोस पाएंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।